से बीजेपी सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान सामने आया है। रमजान और ईद को लेकर सतीश गौतम ने कहा कि सुबह 4 बजे से ही मुस्लिम शोर मचाने लगते हैं। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, उसे बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतीश गौतम ने कहा कि सभी सरकारी व्यवस्थाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। अब और उन्हें क्या चाहिए? सतीश गौतम का यह विवादित बयान सामने आया है जिस वक्त रमजान चल रहा है। उनका कहना है कि सुबह के वक्त शोर करने लगते हैं, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है। अब सांसद साहब क्षेत्र विशेष के सभी के सांसद हैं, लेकिन समुदाय विशेष के लिए दिया है आपत्तिजनक बयान। इतना इन्होंने अपकरण करा हुआ है समाजवादी टाइम में, इन्हें क्या जरूरत है? और जो हमारी होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर, ये इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते मेरी समझ। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमाम फंजमाम क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई ये? और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? मानस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मानस, इसके ऊपर रिएक्शन होना तो लाजमी था, लेकिन जाहिर सी बात है सांसद साहब हैं, पुराने सांसद हैं, लेकिन इस तरीके से क्या सिर्फ हिंदुओं के सांसद है? क्या जरूरत पड़ी इस तरह का जो है बयान देने की, और वो भी एक तरीके से कहा जाए तो विवादित अभद्र? जी देखिए, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप इतिहास देखेंगे तो हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर इसको जाना जाता है। और आप अभी से नहीं, आप समाजवादी पार्टी की जब सरकार की मुजफ्फरनगर दंगे आपको याद होंगे किस तरीके से वहाँ पर हिंदू और मुसलमान के बीच बड़े भीषण दंगे हुए, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हम लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी देखा और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देखा। और वो अभी तक चला आ रहा है। वो एक ऐसी लकीर, एक ऐसी कड़वाहट वहाँ पर पैदा हो गई जो आज भी ख़त्म नहीं हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो चाहे अलीगढ़ का इलाका हो, चाहे मेरठ हो, गाजियाबाद से लेकर के अगर आप मुजफ्फरनगर से पूरा इलाका देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है, दरअसल इसको बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। और मैं ये मानता हूँ, या सियासत के जो जानकार है वो इस बात को मानते हैं, एक तरीके से एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है। आप जैसी आवाज़ आपको संभल से सुनाई देती है, लगभग वैसी ही आवाज़ आपको कभी कभी मुजफ्फरनगर से और कभी कभी आपको अलीगढ़ से भी अक्सर सुनाई दे जाती है। और वो आवाज़ आप देखेंगे तो ज़्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या बीजेपी के बड़े नेता हैं। कभी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, कभी वो इस तरीके का बयान दे देते हैं, कभी सांसद ने बयान दिया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब तो इसमें जो पुलिस अधिकारी हैं उनके भी इस तरीके के बयान आ जाते हैं जिस पर कोर्ट तक को आपत्ति जतानी पड़ती है। तो ये एक तरीके की प्रयोगशाला के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके की चीज़ें आगे भी देखने को मिलेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर जब हम किसी नेता को अपना सांसद या अपना विधायक या जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं तो वो सभी का होता है, वो किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय का नहीं होता है। तो इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसीलिए जो सांसद हैं उनके इस बयान की चारों तरफ निंदा भी हो रही है, और जो विपक्ष है वो भी आक्रामक है। वो कह रहा है कि जानबूझ करके इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है, भावनाएं भड़काई जा रही हैं। बहुत सारी तस्वीरें हमने ऐसी भी तो देखी हैं जहां पर रमज़ान के महीने में कई जगहों पर हिंदुओं की तरफ से पुष्प वर्षा की गई। अभी मैंने देखा अभी तमाम उत्तर प्रदेश की तमाम जनपदों में जहां पर होली के जुलूस के दौरान मुस्लिमों ने पुष्प वर्षा की। लखनऊ में भी इसका एक उदाहरण देखने को मिला।
और बड़ी पारंपरिक तरीके से ये ऐसा पहले भी होता रहा, आज से नहीं बहुत ज़माने से होता रहा है। लेकिन अब जो नफरती जिस तरीके के बोल बोले जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। ये सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है ताकि मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। और ये आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुए थे उस वक्त तक ये प्रयोग शुरू हो चुके थे और इसका एक बड़ा फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला था, क्योंकि जब वोट पोलराइज होते हैं तो निश्चित तौर पर वो फिर जाति के खांचों में नहीं बंटते हैं, फिर वो एक मुश्त वोट पड़ता है। और ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके के सवाल अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, चाहे वो ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर के हो, चाहे यूजीसी के सवाल पर हो, चाहे जिस तरीके का आपने शुरुआत में जिक्र किया, सिर्फ इतना भर नहीं कहा जा सकता कि निकल गया, कह दिया, हो गया। ये जाहिर सी बात है, सोचे समझे तरीके से इस तरह की बात की जाती है। जिस तरीके की हिंदुत्व की प्रयोगशाला या फिर हिंदुत्व को लेकर के बयान वहां दिए जाते हैं, और तो कहीं ना कहीं ये जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश एक बार फिर से जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया